जो एजबास्टन के मैदान में कभी नहीं हुआ वो आज होने वाला है। इस मैदान पे भारतीय टीम कभी भी कोई मैच नहीं जीती थी और इतिहास बदलने की कगार पे खड़ी है टीम इंडिया। भारत को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 7 विकेट चाहिए है और इंग्लैंड को चाहिए है 536 रन। भाई साहब, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। कप्तान शुभमन गिल एक ऐसे भारतीय बन गए, दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एक मैच में दोहरा शतक और शतक भी ठोक दिया है। शुभमन गिल, व्हाट कैप्टनसी, व्हाट एन इनिंग्स, बहुत बहुत शानदार। भाई पूरी टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज साहब एंड आकाशदीप। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जैसे हमेशा करते हैं, बट प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल क्रिकेट बस विद अपूर को। भाई 587 रन बनाती है भारतीय टीम पहले इनिंग्स में। जवाब में इंग्लैंड की टीम 407 पे ढेर हो जाती है। दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हमारी होती है जिसमें भारत 427 पे डिक्लेयर कर देती है एंड जिसके चलते हमें मिल जाती है 607 रन की लीड एंड 608 का टारगेट हमने इंग्लैंड की टीम को दिया है, जिसके चलते इंग्लैंड 72 पे इस समय 3 है और 536 रन उन्हें चाहिए इस मैच को जीतने में। भाई आखिरी दिन का खेल बचा है, आज कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली इस खेल की। तो क्या लगता है इंग्लैंड के लिए इतना आसान होगा? बेसबॉल वाली सोच एंड ड्रॉ की तरफ वो टीम कभी जाती नहीं है, पर मेरे हिसाब से भारत बिल्कुल इस मैच को जीतने वाला है। सिर्फ 7 विकेट दूर है इस मैच को जीतने से। भाई परफॉर्मेंस बहुत बहुत शानदार। कल जब शुरुआत हुई थी, हम जब 244 रन से आगे थे, इतना आसान दिख नहीं रहा था। मतलब आसान तो था पर दिक्कत क्या हुई थी, जायसवाल तो आउट ऑलरेडी हो चुके थे। केएल राहुल, करुण नायर अच्छा खेल रहे थे। करुण नायर का बल्ला वैसे खास चला नहीं, हम ऑलमोस्ट 126 पे 3 हो गए थे, जिसके बाद लग रहा था कि यार शायद से मतलब वो ये कोलैप्स जो हमारा भारतीय टीम का हमेशा हो जाता है कुछ उस हिसाब से ही होगा। पर ऋषभ पंत ने आके जो गियर चेंज किया है, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहे थे, अलग ही एग्रेशन में बल्लेबाजी की है, वहीं से मोमेंटम चेंज हुआ है। आप सोचिए कि आखिरी सेशन में जब गिल आखिर में गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे, इवन ऋषभ पंत भी, मतलब आखिर में तो लग रहा था कि शायद T20 फॉर्मेट में को हम देख रहे हैं, टेस्ट मैच हम खेल ही नहीं रहे। 197 का स्ट्राइक रेट था जब गिल बल्लेबाजी कर रहे थे आखिर में। बहुत बेहतरीन 197 का स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैच। आप समझ सकते हैं कि क्या खेल दिखाया है। बहुत बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूंगा यार परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी, जिसके चलते गियर चेंज हुआ। बातें बहुत हो रही हैं कि डिक्लेरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, पर कहीं ना कहीं यार देखिए वो आज समझ में आ जाएगा कि यार डिक्लेरेशन लेट हुआ तो वो सही हुआ था कि गलत हुआ था। मेरे हिसाब से सही है। पर देखिए काफी सीनियर्स भी बातें कर रहे हैं, हम कोई भी वैसे एक स्टेटमेंट दे नहीं सकते इस बात पे, पर बस यही चीज है कि यार 600 के ऊपर टारगेट हमें चाहिए था। रीजन बिहाइंड हम सभी जानते हैं कि हमारे पास बुमराह नहीं है। हालांकि भारत ने गेंदबाजी बहुत बहुत तगड़ी की, आकाशदीप फ्लॉलेस जबरदस्त, तो पर हमें सेफ एंड सिक्योर होना बहुत जरूरी था। 600 के ऊपर का टारगेट दिया, 607 पे हमें लीड मिली, 608 का हमने टारगेट दे दिया। तो कहीं ना कहीं सही रीजन तो खैर आज मतलब वो सही निर्णय था कि नहीं था, वो आज शाम हमें समझ में आ जाएगा जब भारत की जीत ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। क्योंकि यार अब इतना आसान नहीं है, एक दिन में हमने 500 रन बनते लिख देखे नहीं है। इंग्लैंड बट बहुत फटाफट खेलती है, चेस में माहिर है, पर भाई भारत गेंदबाजी तारीफ करनी पड़ेगी। आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, व्हाट अ मैन यार। मतलब आकाशदीप भाई, मैं तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के समय से कह रहा हूं कि इस आकाशदीप भाई साहब को लीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के सामने तो वैसे ही मतलब ये जबरदस्त हैं। एंड जिस हिसाब से बेन डकेट के पीछे पड़ गए, पहले इनिंग्स में भी उन्हीं को आउट किया 0 पे, और इस मैच में भी बेन डकेट को 25 पे आउट कर दिया था आकाशदीप ने। क्रॉली का विकेट जबरदस्त लिया भाई सिराज ने, अपने पहले ही ओवर में आउट कर दिया। एंड इस समय एंड जो रूट आकाशदीप भाई साहब, व्हाट अ बॉल यार, मतलब वाओ। मैं बस ये कहना चाहूंगा क्या जबरदस्त बॉल थी वो, मतलब ऐसे अंदर घुसी एंड काफी दूर से उन्होंने बॉल डाली थी। एंगल पे काफी काम करते हैं आकाशदीप, एंड जिस हिसाब से अंदर गई वो बॉल आई थिंक अनप्लेबल है। एंड लेजेंड लाइक जो रूट अगर नहीं खेल पाए तो आई थिंक कोई भी नहीं खेल सकता। मोहम्मद शमी की बहुत झलक दिखती है आकाशदीप में, उन्हीं के साथ खेले हैं, बंगाल क्रिकेट की तरफ से खेलते हैं दोनों, बहुत खेले हैं बंगाल क्रिकेट में, एक साथ खेले हैं, तो वो झलक देखने मिलती भी है उनमें। एंड लगभग वैसा ही उनका जो जिस मोल्ड के है ना वो वैसे ही दिखते हैं। शमी से बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत बहुत शानदार। आकाशदीप अगले मैच में ऑब्वियसली होने चाहिए, बुमराह की वापसी जरूर हो जाएगी, पर हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बट इस समय हैरी ब्रुक एंड ओली पोप क्रीज पे हैं। इंग्लैंड को चाहिए भाई साहब 536 रन इस मैच को जीतने के लिए, और हमें चाहिए है 7 विकेट। अगर कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कुछ अलग तरीके से होती जो हमारे हाथ में नहीं है, बारिश वगैरह, तो इस मैच में रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं, वरना इस मैच में भारत की जीत निश्चित है।
मेरे हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा है। 500 प्लस रन इतने आसानी से नहीं बनते हैं। तो शुभमन गिल, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। जब से कप्तान बने हैं रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं। पहले इनिंग्स में 269, दूसरी इनिंग्स में 161 रन। और कुछ रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एक टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन 430 रन बनाए भाई। ये बहुत अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं कि शुभमन गिल ने कितना काम किया है। आईपीएल के समय से मेहनत शुरू कर दी थी इस सीरीज के लिए। दोनों इनिंग में 150 प्लस स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज की इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन 585, 585। एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले 9वें बल्लेबाज दूसरे भारतीय एंड 9वें बल्लेबाज हैं। WTC में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक 5 शतक शुभमन गिल, इट्स ऑफ। मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया भारत में क्रिकेट के लिए। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। वैसे बताऊं, हो सकता है कि बाकी जगह आपको ये कोई नहीं बताएगा, बाकी चैनल्स पे, हो सकता है न्यूज़पेपर्स पे। भारत ना कल पूरे सेशंस जीती है। एंड सबसे बड़ी बात, सेशंस की बात करूं तो 4 दिन के हिसाब से 12 सेशंस होते हैं। 4 या 12, ठीक है, 4 3 12। तो 12 सेशंस में से सिर्फ 2 सेशंस इंग्लैंड की टीम जीती, बाकी भारत जीती है। भारत ने इस मैच में 1000 प्लस रन बनाए हैं, लगभग 1014। पहले इनिंग्स में 587, दूसरे इनिंग्स में 427। एंड इंग्लैंड भाई साहब 230 प्लस ओवर्स डाले इंग्लैंड ने। आप सोचिए, बिल्कुल भी यार उनका मतलब फुट मूवमेंट नहीं था, कोई भी बिल्कुल पैर हिल नहीं रहे थे, समझ में आ रहा था। बहुत फील्डिंग की इंग्लैंड ने, 230 प्लस ओवर्स डाले इंग्लैंड ने, तो थकान दिख रही थी। ये आपको हो सकता है कि फिगर्स कहीं ना बताया जाए। एंड आज के सेशंस भी जो होंगे मुझे लगता है कि हम ही जीतेंगे। 2 सेशंस इंग्लैंड सिर्फ जीती है पूरे मैच में। आप सोचिए भारत ने किस लेवल के परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड विदाउट बुमराह वी आर प्लेइंग दिस मैच। सो अमेजिंग मैच। मेरे हिसाब से भारत की जीत बिल्कुल निश्चित है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। धन्यवाद।